ओ वेटर, ऑर्डर तेरा बाप लेगा। चल यहाँ क्या ऑर्डर ले। निखिल, थोड़ा तमीज से बात करो। जिसे तुम बात कर रहे हो वो मेरे हस्बैंड है। क्या? सीरियसली? ये वेटर तेरा हस्बैंड है? ये जो तेरी क्या मजबूरी थी जो तुझे इससे शादी करनी पड़ी? अच्छा, अब पूरी बात समझ में आई। इसका पति यहाँ वेटर है, हम यहाँ खाना खाने आएंगे और पैसे पे करेंगे तो थोड़ा बहुत कट इसके पति को भी मिल जाएगा यहाँ पे। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? ईशु यार, तेरे इतने अच्छे दोस्त हैं हम, तू हमारे साथ ये सब कर रही है। अरे शर्म नहीं आई तुझे जरा भी यार? तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? तुम लोग मेरे दोस्त हो और मेरे बारे में ऐसी सोच रखते हो। अरे मैं यहाँ पे तुम लोगों को इसलिए नहीं लेकर आई हूँ कि मैं यहाँ पे तुम्हारे पैसे खर्च करवाना चाहती हूँ। कैसी बातें कर रहे हो यार? सही तो कह रहा है वो। और वैसे भी तो वही इशू है ना जो कॉलेज में बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी कि मैं एक अमीर लड़की से शादी करूंगी जो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा, जहाँ जाना चाहूंगी वहाँ लेकर जाएगा, वर्ल्ड टूर करवाएगा। ये वेटर करवाएगा तुझे वर्ल्ड टूर? मतलब कोई नहीं मिला तो इससे शादी कर ली? अरे यार इशू, मतलब कुछ तो सोचती है, मतलब वेटर ही मिला था तुझे। देखो गाइस, ट्रस्ट मी, तरुण बहुत अच्छे इंसान है। तुम जानते हो वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैंने सच में आज तक इतना अच्छा इंसान नहीं देखा। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे जो मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिला है। अरे यार, तेरा पति ना कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, इस रेस्टोरेंट में मामूली सा वेटर है। पर देख, प्यार से ना जिंदगी नहीं कटती। अगर जिंदगी बितानी है ना अच्छे से तो उसके लिए पैसा चाहिए, समझ गई तू? देखो निखिल, जो बात मैं तुम्हें बोलने जा रही हूँ ना वो तुम्हें बुरी जरूर लगेगी लेकिन बिल्कुल हकीकत है वो। तुम पैसा देख के शादी करते होगे लेकिन शादी में पैसे से भी बढ़ के ना बहुत चीजें होती हैं। एक दूसरे पे भरोसा करना, उनका साथ देना। लेकिन ये चीजें ना तुम नहीं समझोगे, वो चीजें मैं समझती हूँ। तुम्हें पता है वो कैसे हैं? मुझे किसी चीज की जरूरत होती है ना तो मुझे कभी भी उनके आगे बोलना नहीं पड़ता। मेरे बिन बोले मुझे सब कुछ ला कर देते हैं और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे ऐसा पति मिला। अरे निखिल समझ यार, उसने शादी कर ली गरीब से। हाँ, अगर किसी अमीर से शादी करती तो उसको पता होता कि अमीर से शादी करने के कितने फायदे होते। वो इसे घुमाने ले जाता, लेकिन ये गरीब कहाँ लेकर जाएगा? लेकिन इशू, आई अंडरस्टैंड, तूने चीज एक्सेप्ट कर ली है कि तुझे इस गरीब के साथ ही रहना है, इसके साथ ही दिन गुजारने हैं। कोई बात नहीं, तू यही डिजर्व करती है, इट्स ओके। अरे तुम दोनों गलत समझ रहे हो मेरी बात। अरे रहने दो यार, हम सब समझ रहे हैं। अरे यीशु, बातें बाद में कर लेना, पहले खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर दो। सीरियसली, हम यहाँ खाना खाएंगे? अपनी बेइज्जती करवानी है क्या? अरे यहाँ सबको पता चलेगा कि हम तुम्हारे जानकार हैं, कितनी बातें करेंगे। ओ प्लीज, हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पे बेइज्जती करवाने का। चल यार। अरे बस करो यार, बहुत हो गया। इतनी देर से मैं तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ। तुम मुझे बोल रहे थे इसलिए चुप थी, लेकिन अगर कोई मेरे पति को बोलेगा तो मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे यीशु, कोई बात नहीं यार, इतने दिनों बाद तुम्हारे दोस्त मिले, दोस्तों में तो मजाक चलता है। ये सब बातें छोड़ो, आप लोग खाना खाओगे ना, ये कहोगे कि कितना टेस्टी खाना खाया है। ये बताइए खाने में क्या लगवा दूं? ये देख। हाँ हाँ भाई, खाना क्यों नहीं अच्छा होगा इस रेस्टोरेंट का? अरे हम पे करेंगे तो उसमें से तेरा भी तो कमीशन बनेगा ना। और वैसे भी तू क्या बोल रहा था? तुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा हमारी बात का? अगर बुरा लग भी जाएगा तो तू हमारा क्या उखाड़ लेगा? हाँ, तू भूल गया है मामूली सा वेटर है तू इस रेस्टोरेंट में। अरे आप लोग गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। अरे बस कर यार, हमें सब कुछ पता है। हम दोनों यहाँ पे आ रहे हैं, ये बात तुझे तेरी बीवी ने पहले बता दी होगी ना, इसलिए तू अपने वेटर के कपड़े उतार के अच्छे कपड़े पहन लिए तूने। और वैसे भी हमारे सामने ना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अभी एक कंप्लेन मारूंगा ना तेरी, नौकरी से निकाल देंगे तुझे, समझ गया? यीशु, मुझे लगा तुम्हारे दोस्त मजाक कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं मुझसे? इन्हें बहुत देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये लोग मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अरे बस बहुत हो गया यार, रुक तू, अभी तुझे नौकरी से निकलवाता हूँ। सर प्लीज इधर आना। आपका ये वेटर मुझसे बदतमीजी कर रहा है आपके कस्टमर के साथ, इसे यहाँ से निकालिए। ये वेटर नहीं, मालिक है यहाँ का, मेरा बेटा है। बेटा? अरे पापा, ये मेरे दोस्त हैं, ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। आप जाइए। ईशु, तूने बताया नहीं था कि तेरे पति आगे वेटर नहीं बल्कि यहाँ के ओनर है? अच्छा, मैंने नहीं बताया। अरे तुम लोगों ने मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया। मैं इतनी देर से कोशिश कर रही थी तुम लोगों को बताने की कि तुम लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है, लेकिन तुमने एक बार भी मेरी बात सुनना जरूरी नहीं समझी और जो मन में आया वो मेरे पति के लिए बोला। और आज मुझे पता भी चल गया कि तुम्हारे अंदर मेरे पति के लिए कितना जहर भरा हुआ है। अरे तुम तो दोस्ती के भी लायक नहीं हो। अगर मैं गरीब होती तो तुम तो मुझसे दोस्ती भी नहीं रखते। यीशु देखो यार, हमें माफ कर दो।
तुम्हारे पति यहाँ काम कर रहे थे, इसलिए हम दोनों को लगा कि यही वेटर हैं। और जब तुमने बताया कि ये तुम्हारे पति हैं, तब हमें ये लगा कि तुमने अपने पति को बोल दिया है पहले कि ये कपड़े चेंज कर लें, ताकि तुम हमारे सामने खुद को छोटा महसूस ना करो। देखो, फिलहाल मैं ही काम कर रहा हूँ, और काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सारा स्टाफ लंच पर गया है। दोपहर के टाइम भीड़ बहुत कम रहती है। और रही बात मेरे काम करने की, कोई काम बड़ा नहीं होता, छोटे से ही बड़ा होता है। और मैंने मेहनत करके ये रेस्टोरेंट बनाया है, ऐसे ही नहीं बना है। मैं कभी भी अपने आप और अपने वेटरों में भेदभाव नहीं करता, मैं उनके साथ मिलकर काम करता हूँ। चलिए छोड़िए इस बात को, आप लोग बैठिए, मैं खाना लगवाता हूँ। रहने दो तरुण, कोई ज़रूरत नहीं है। आज से ये लोग मेरे दोस्त है ही नहीं। मैं इन लोगों से अभी की अभी दोस्ती खत्म करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे दोस्त अपनी लाइफ में नहीं चाहिए जो लोगों की हैसियत देख के उनसे दोस्ती रखते हैं। तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। आजकल दोस्ती पैसा देख के की जाती है, इंसान की तो कोई अहमियत ही नहीं है। सही कहा ना मैंने? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।